तो चलिए आज बात करते हैं इस वीडियो के अंदर कि फॉरएवर का बिजनेस स्टूडेंट्स के लिए कैसे एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है। भाई साहब, हो सकता है आपने भी आज तक इतनी डिटेल में इस बिजनेस के बारे में ना सोचा हो। इसको सुनने के बाद भी, इसको समझने के बाद भी आपने इतनी बारीकी से कभी भी ना सोचा हो। इतने बेनिफिट्स है ना, इतने फायदे है ना। यानी कि ये बिजनेस जो मॉडल है ना, ये इस तरह से डिजाइन हुआ है ऑटोमेटिकली कि स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही एक बेहतरीन बिजनेस बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि स्टूडेंट्स की ना कुछ बेसिक नीड्स होती हैं जिसको ये बहुत ही अच्छे से मैच करता है, जिसको ये बहुत ही अच्छे से फुलफिल करता है। हालांकि ये जो बिजनेस मॉडल है ये पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स को माइंड में रख के नहीं बनाया गया, ये हर किसी को माइंड में रख के बनाया गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि ये चीज समझ लो बाय डिफॉल्ट आपके लिए बन गई। स्टूडेंट्स की बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी नीड्स होती हैं जो कि इस बिजनेस में अगर आप आते हो तो बाय डिफॉल्ट पूरी हो जाती है। तो ये बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है। इसमें बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए इस बिजनेस को एक बहुत ही जबरदस्त, एक बेहतरीन बिजनेस बना देता है। आज इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप स्टूडेंट हो खास करके तो आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा वीडियो फायदेमंद होने वाला है। और अगर आप अभी स्टूडेंट नहीं हो, आपकी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि आप फॉरएवर में हो लेट से, तो फॉरएवर में आपको अभी कभी भी किसी स्टूडेंट को अगर अप्रोच करना है ना, तो ये वीडियो जरूर उसको या तो दिखा देना, उसको पता चल जाएगा, या फिर जो बेनिफिट्स इस वीडियो में बता रहा हूं मैं उसको ये बता देना भाई साहब, उसको क्लैरिटी हो जाएगी इतनी जबरदस्त कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले अगर तो आप मेरे चैनल पे पहले से जुड़े हुए हो तो फिर तो आपको पता होगा व्हाट इज फॉरएवर, व्हाट इज फॉरएवर बिजनेस, फॉरएवर बिजनेस है क्या, है ना। लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी अभी वीडियो को देख रहे हैं जो पहले से नहीं जानते कि फॉरएवर बिजनेस क्या है। आप स्टूडेंट तो हो लेकिन आपको नहीं पता कि फॉरएवर बिजनेस क्या है। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आई बटन में कुछ वीडियोस का लिंक डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। अगर आप देखना चाहते हो अच्छे से कि फॉरएवर का बिजनेस क्या है तो उन वीडियोस को एक बार इस वीडियो को देखने के बाद जरूर देख लेना, आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी कि व्हाट इज फॉरएवर बिजनेस। ठीक है, फॉरएवर बिजनेस कैसे स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही जबरदस्त बिजनेस है। चलिए इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में बात करते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बोला कि स्टूडेंट्स की ना कुछ बेसिक नीड्स होती हैं, वन बाय वन उसके ऊपर बात करते जाएंगे और साथ के साथ बताता जाऊंगा कि फॉरएवर कैसे वो नीड को पूरा करता है जी। तो सबसे पहली चीज क्या होती है, स्टूडेंट्स को हमेशा कुछ ऐसा काम चाहिए जहां पे उनके लिए टाइम फ्लेक्सिबिलिटी भी हो और डे फ्लेक्सिबिलिटी भी हो। मतलब कि पार्ट टाइम काम हो, क्योंकि ऑब्वियसली आपको स्टडी करनी है, तो फुल टाइम अगर आप काम करोगे तो आप अपनी स्टडीज को अच्छे से टाइम नहीं दे पाओगे, है ना। तो इसलिए स्टूडेंट्स के लिए ये जरूरी हो जाता है कि आपके लिए कुछ पार्ट टाइम काम होना चाहिए। लेकिन पार्ट टाइम काम भी कैसा होना चाहिए कि उसमें डे फ्लेक्सिबिलिटी भी है और टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है। टाइम फ्लेक्सिबिलिटी कैसे कि ठीक है यार, डेली के 2-3 घंटे काम किया और उसी के अंदर मैं अपने एक इनकम सेटअप कर पाऊं, है ना। दूसरा, हो सकता है डेली 2-3 घंटे नहीं निकाल सकते, किसी किसी दिन नहीं निकाल सकते, किसी किसी दिन निकाल सकते हो, ये भी जरूरी है ना। और बीच बीच में जब जब एग्जाम्स आएंगे तब तो आपको अपने स्टडीज के ऊपर ही फुली फोकस्ड होना पड़ेगा। आप तब कोई भी जॉब या बिजनेस नहीं कर सकते। यस सुनो, आप एग्री करोगे मेरी बात के साथ? क्योंकि एग्जाम्स के दिनों में आप यार कोई काम थोड़ी करते रहोगे, आपको अपनी स्टडीज के ऊपर ही फोकस करना पड़ेगा ना। तो फॉरएवर यहाँ पे ये बिजनेस मॉडल इतना जबरदस्त है कि ये चीज आपकी 100% कंप्लीट कर देता है। आपको पार्ट टाइम काम करना है, पार्ट टाइम करो, आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप फुल टाइम काम करो। आपको यहाँ पे टाइम फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए ना, किसी दिन हो सकता है आपके पास नहीं टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉरएवर में आप आज बाई चांस टाइम नहीं लगा पाए तो नेक्स्ट डे टाइम लगा लो। आप जब जब टाइम निकालोगे उसके अकॉर्डिंगली अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हो। और जब भी आपके एग्जाम आते हैं, आपको छुट्टी चाहिए होगी, आपको लीव चाहिए होगी, तो भाई साहब आपको किसी से छुट्टी मांगने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। आपका ये बिजनेस है, खुद का बिजनेस है, आप किसी का बिजनेस नहीं कर रहे हो, किसी के अंडर जॉब नहीं कर रहे हो। सिंपली जब भी आपको एग्जाम्स में छुट्टियां चाहिए, आप ऑटोमेटिकली अपने बिजनेस को पॉज करके थोड़ी देर के लिए होल्ड करके ऑटोमेटिकली अपना बिजनेस जो है वो मैनेज कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है, जब दोबारा से शुरू करोगे तो वहीं से शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर आप फॉरएवर के बिजनेस के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो आपको पता होगा यहाँ पे कुछ कस्टमर्स बनाने होते हैं, कुछ बिजनेस पार्टनर्स बनाने हैं। अगर आपने कस्टमर्स को और बिजनेस पार्टनर्स को ऑटोमेटिकली सब कुछ सिखा रखा है तो फिर तो वैसे भी वो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जब भी उनको कुछ प्रोडक्ट चाहिए वो डायरेक्टली कंपनी को ऑर्डर करेंगे, आपका कोई रोल नहीं है। अगर वो आपकी टीम में है पर्सन तो उनको पता है कि सारा अपना बिजनेस कैसे मैनेज करना है, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपके बिना भी ये बिजनेस चल सकता है। लेकिन वो अगर काम करते हैं, वो अगर ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, तो अगर आप लीव ले भी चुके हो तब भी आपको आपकी इनकम आ जाती है। इससे बढ़िया और क्या चाहिए यार। लेकिन वहीं पे अगर आप किसी जॉब में होते या किसी बिजनेस में और किसी बिजनेस में होते भाई साहब, तो जॉब में होते तो ऑब्वियसली
आपको छुट्टी छुट्टी नहीं मिल रही थी, आपके बॉस ने ये कहना था भाई साहब या तो अपनी स्टडी देख लो और या फिर आप अपनी जॉब देख लो, सिंपल। वहां पे क्या करोगे, जॉब ही छोड़नी पड़ेगी। बात समझ रहे हो? तभी तो जब एग्जाम आते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी जॉब को छोड़ देते हैं, और जब जॉब छोड़ोगे तो इनकम फिर बंद हो गई। लेकिन फॉरएवर में ऐसा नहीं है, फॉरएवर में ऑटोमेटिकली इनकम आ रही है। अब दूसरा, अगर कोई बिजनेस करोगे तो बिजनेस में भाई साहब बहुत सारे अपने कस्टमर को सर्विसेज देनी होती हैं, वहां पे सर्विसेज कस्टमर की टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट होती है। फॉरएवर में सारी सर्विसेज कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट है, कंपनी से खुद ही कस्टमर प्रोडक्ट ले रहा है, आपकी टीम खुद ही कंपनी से प्रोडक्ट ले रही है और बाकी की सर्विसेज ले रही है। लेकिन आपका अगर खुद का छोटा मोटा कोई कारोबार होता, बिजनेस होता, तो भी सारी की सारी सर्विसेज आपके ऊपर डिपेंडेंट ही। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि फॉरएवर का बिजनेस स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि आपकी टाइम फ्लेक्सिबिलिटी को, डे फ्लेक्सिबिलिटी को 100% मीट करता है भाई साहब। अब आ जाती है मेन चीज दूसरी, जिसके लिए काम करना है। स्टूडेंट काम क्यों करेगा भाई? हर किसी को पैसा चाहिए, वैसे भी स्टूडेंट्स को भी वैसे ही चाहिए, है ना। हाँ, ये है कि स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट ये होती है कि ठीक है यार, कहीं से कुछ इतनी इनकम आती रहे कि जो स्टडीज के पैसे हैं, जो स्टडीज का सारा एक्सपेंस है, इन्वेस्टमेंट है, वो तो पेरेंट्स कर रहे हैं जी। अब इसके ऊपर वाले जो मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस है, चाहे वो एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस है, घूमने फिरने के एक्सपेंसेस है, या और भी कुछ ऐसे आपके एक्सपेंसेस, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये होता है यार ये घर से ना मांगना पड़े। ये भाई साहब मुझे भी पता है घर वालों से और ज्यादा नहीं मिलने वाले, या मैं घर वालों के ऊपर और ज्यादा बोझ नहीं डालने वाला। मैं चाहता हूं कि मैं कहीं से बाहर से कमा लूं। तो यस, फॉरएवर के साथ अगर आप पार्ट टाइम भी करोगे तो आप कमा सकते हो। जहां पे ऑलरेडी पता नहीं अनगिनत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फॉरएवर में ऑलरेडी अच्छा पैसा कमा रहे हैं अपनी स्टडीज के साथ साथ भी, तो आप भी तो कमा सकते हो। स्टडीज भी खराब नहीं हो, ये पार्ट टाइम काम किया और अपनी भी अच्छी खासी इनकम कमा रहे हो। और अगर आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी, तो बिजनेस भी तो बढ़ेगा। जब बिजनेस बढ़ेगा तो आप ज्यादा पैसा भी कमा सकते हो, इतना पैसा भी कमा सकते हो कि स्टडीज के पैसे भी घर वालों से ना मांगने पड़े, और इतना पैसा भी कमा सकते हो कि ठीक है उल्टा घर वालों को सपोर्ट कर रहे हो आप। बात समझ रहे हो? दिस इज द ब्यूटी। अगर आप स्टूडेंट हो तो फॉरएवर में ये चीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अब स्टूडेंट्स के केस में क्या होता है कि जब भी वो किसी को पार्ट टाइम जॉब के लिए भी अप्रोच करते हैं ना, तो सामने वाला सबसे पहले क्या पूछता है जी? एक्सपीरियंस क्या है जी आपका? कोई एक्सपीरियंस है आपको? अरे भाई साहब मैं तो स्टूडेंट हूं, कोई मेरे को जॉब देगा तभी मेरे को एक्सपीरियंस मिलेगा ना, पहले कोई जॉब देगा तभी मेरे को एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन सामने वाला क्या पूछ रहा है जी? कोई एक्सपीरियंस है आपको? सॉरी जी, हम लोग आपको नहीं रिक्रूट कर सकते क्योंकि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अगर बंदे को जॉब ही नहीं मिली तो एक्सपीरियंस कहां से लेगा? तो जहां पे थोड़ी बहुत भी सही सैलरी मिल रही होती है ना, वहां पे बंदा सामने वाला पूछता है जी कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। और जहां पे एक्सपीरियंस नहीं पूछा जाता तो वहां पे इसका मतलब सैलरी इतनी कम मिलेगी। एक तो पार्ट टाइम कर रहे हो, पहले सैलरी इतनी कम है, दूसरा एक्सपीरियंस है नहीं, पहले तो काम मिलेगा नहीं, अगर मिल भी गया तो और ही ज्यादा कम सैलरी। बात समझ रहे हो? मैंने ऐसे भी देखे हैं स्टूडेंट्स जो कुछ महीने सिर्फ इसलिए काम करते रहते हैं कि चलो यार मेरे को एक्सपीरियंस मिल जाएगा, यानी कि सैलरी नहीं मिल रही जी, सिर्फ एक्सपीरियंस मिल रहा है इसलिए काम कर रहे हैं। फॉरएवर में यहाँ पे आपसे कोई एक्सपीरियंस नहीं पूछा जाता है, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आपको बोला जाता है जी मोस्ट वेलकम। आप बताओ कि किसी जॉब में ऐसा होता है? नहीं होता ना। लेकिन फॉरएवर कहता है मोस्ट वेलकम। क्यों कहता है? इसके पीछे कारण है। फॉरएवर को पता है कि यहाँ पे रेगुलर ट्रेनिंग चलती है, जो भी मेरे पास स्टूडेंट आएगा या कोई और भी अगर आता है, स्टूडेंट्स के अलावा भी हर किसी के लिए ट्रेनिंग चल रही है। तो जब हम लोग सिखाएंगे ऑटोमेटिकली उसकी नॉलेज बढ़ेगी, उसकी स्किल्स बढ़ेंगी। ऑटोमेटिकली जब स्किल्स बढ़ रही है, नॉलेज बढ़ रही है, तो एक्सपीरियंस तो साथ के साथ होता ही जा रहा है। यहाँ पे आप सीखते सीखते भी पैसा कमा सकते हो, ये बहुत ही बढ़िया चीज है फॉरएवर में। एक्सपीरियंस पहले से आपका नहीं भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं, यानी कि अर्न वाइल यू लर्न। जैसे जैसे आप सीख रहे हो, नहीं तो नॉर्मली क्या होता है किसी भी जॉब में या अदरवाइज किसी भी बिजनेस में, जब तक आप सीख रहे हो आपको पैसा कुछ नहीं मिलता, आप कमा नहीं सकते, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती। यहाँ पे आप जब सीख रहे हो तब भी आप साथ के साथ काम करके कमा सकते हो। तो है ये बढ़िया बात या नहीं है? फॉरएवर में काम करने का यही फायदा है। स्टूडेंट हो तो आपकी ये रिक्वायरमेंट को भी बहुत बढ़िया से मैच कर रहा है। अब ये चीज है कि जब जब स्टूडेंट हो आप, तो पहले से इतना पैसा लगा रहे हो स्टडी के ऊपर, पेरेंट्स आपके पहले से ही पैसा लगा रहे हैं आपके ऊपर। अब कोई भी बिजनेस करना और जाके बोलो, क्योंकि बिजनेस करना तो पैसा तो चाहिए। अगर फॉरएवर के अलावा कोई और बिजनेस करना तो पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो पैसा तो चाहिए। अब जब फादर को या मदर को या ऑब्वियसली पेरेंट को जब जाके बोलोगे कि मुझे जी बिजनेस करना है, मुझे थोड़ा सा पैसा चाहिए, तो क्या आंसर करेंगे? आप खुद जानते हो, आपको पता है। आपको
पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि एक तो पहले से एक्सपीरियंस कोई नहीं है आपको, दूसरा पहले से इतना एक्सपेंस चल रहा है, तो पैसा कौन देगा जी आपको घर पे बिजनेस करने के लिए। तो फॉरएवर क्या कहता है जी, फॉरएवर कहता है जहां पे कोई भी और दूसरा बिजनेस करने के लिए आपको लाखों करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे आपको कोई भी बिजनेस करने के लिए अभी रिक्वायरमेंट नहीं है इन्वेस्टमेंट की। आप कुछ प्रोडक्ट्स लेके अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है यार। इससे बढ़िया कुछ लोग इतने जबरदस्त जब बेनिफिट्स मिल रहे हैं ना, उसके बावजूद भी इस काम में नुक्स निकालना शुरू कर देते हैं। आप डिटेल में समझो तो सही कि इस बिजनेस में क्या क्या फायदे हैं। जब इन सारी चीजों को अभी और मैं गिनाने वाला हूं आपको, जब इन सारी चीजों के ऊपर गौर करोगे ना, फिर आपको पता चलेगा इट इज अ वंडरफुल बिजनेस अपॉर्चुनिटी स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स। अब जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे फ्री ट्रेनिंग्स मिलती है, आपको फ्री सपोर्ट मिलती है, ये चीज बहुत बड़ी है अगर आप इसको ध्यान से देखें तो। आप मेरे को बताओ कि कोई भी और बिजनेस आपने करना हो शुरू, तो वहां पे क्या आपको सिखाया जाता है, कोई है आपको सिखाने वाला? आपको जॉब के अंदर क्या प्रेशर होता है या सपोर्ट होती है? भाई साहब इतना प्रेशर होता है ना, मैंने काफी साल जॉब किया, मुझे पता है। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं ना, उनको पता होगा। गवर्नमेंट के सेक्टर के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में तो आई नो कि बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। लेकिन यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल रही है जो आपके सीनियर्स की तरफ से, यहाँ पे आपको ट्रेनिंग्स मिल रही है जी, आपको सिखाया जाता है कि बिजनेस कैसे ग्रो करना है, कैसे इसमें आपको सक्सेसफुल होना है। लेकिन बाकी जगह पे ये चीज नहीं होती है। तो जहां पे, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो ट्रेनिंग्स है ना, ये ट्रेनिंग जब आपको लगाने का मौका मिलता है और ऐसे लोगों के साथ रहने का मौका मिलता है जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, अपने बिजनेस को बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप चला रहे हैं सक्सेसफुली, और वो लोगों के साथ जब रहने का मौका मिलता है, उनसे सीखने का मौका मिलता है, तो यहाँ पे एक चीज और बहुत जबरदस्त निकल के आती है आपके लिए, वो है जी इंप्रूव योर स्किल्स। आप एज अ पर्सन ग्रो करते हो, आप एज अ पर्सनैलिटी ग्रो करते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सारी नई स्किल्स सीखने को मिलती है। यहाँ पे बहुत सारी स्किल्स आपको ऐसी सीखने को मिलती है जो शायद बहुत सारे स्कूल एंड कॉलेजेस में नहीं सिखाई जा रही है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपको इंप्रूव करने का मौका मिलता है। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो 4 लोगों के सामने जब बात करनी होती थी ना खड़े होकर, तो उनको डर लगता था, लेकिन आज वो बड़े बड़े शोज, बड़े बड़े स्टेजेस को हैंडल करते हैं। आपको यहाँ पे अपनी सेलिंग स्किल्स को इंप्रूव करने का मौका मिलता है। आप सेल्स स्किल्स सीखते हो यहाँ पे। आप यहाँ पे सीखते हो टीम कैसे रिक्रूट की जाती है, टीम कैसे मैनेज की जाती है, टीम कैसे हैंडल ऑब्वियसली की जाती है, कैसे टीम रिटेंशन की जाती है, और ऐसी बहुत सारी और स्किल्स अगर मैं नाम लेना शुरू कर दूं अभी तो बहुत लंबी एक लिस्ट हो जाएगी। यहाँ पे आपको ऐसी ट्रेनिंग्स लगाने का मौका मिलता है जो कि शायद अगर आपने पर्सनल लेवल पे लगानी हो ना, तो उसके लिए आपको बहुत ही मोटी फीस पे करनी पड़ेगी। लेकिन फॉरएवर के अंदर ये जो ट्रेनिंग्स है ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो अगर आप समझ लो कि पैसे का मोटिव थोड़ा देर साइड पे करके भी अगर आप फॉरएवर को ज्वाइन कर लो ना, तो ये जो ट्रेनिंग्स ही मिलती है ना भाई साहब आपको, यही एक बहुत बड़ी चीज है। लेकिन ऑब्वियसली पैसा तो कमाओगे ही, पैसा कमाने के लिए आए हो, मेहनत करोगे तो पैसा तो कमाओगे ही। अच्छा, अब एक और चीज बहुत बड़ी आ जाती है, वो ये आ जाती है करियर बैकअप। मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे ग्रेजुएट्स और इवन पोस्ट ग्रेजुएट्स पर्सन्स जिनको जॉब ही नहीं मिल रही है। आपने भी जरूर सुनी होगी ऐसी बहुत सारी न्यूज। यहां अगर जॉब मिल भी जा रही है तो बहुत कम पैसों में मिल रही है, बहुत कम सैलरी पे मिल रही है। तो मैं ये सुजेस्ट करता हूं कि स्टूडेंट्स के पास ना आज की डेट में जो भी आपने करियर ऑलरेडी डिसाइड किया है, जो भी आप स्टडीज कर रहे हो, वो तो ऑब्वियसली करते रहो, लेकिन एक करियर बैकअप भी जरूर होना चाहिए कि बाय चांस कल को अगर आपको जॉब ना मिले या आपको कम सैलरी में जॉब मिले, तो भाई साहब फॉरएवर तो चल ही रहा है, फॉरएवर में तो सीख ही रहे हो सकता है कि आपको आने वाले टाइम पे आप अपने बिजनेस को इतना बड़ा डेवलप कर लो, जो कि कर सकते हो, कि आपको जॉब करने की जरूरत ही ना पड़े। नहीं तो कम से कम 2 आपके पास इनकम सोर्स तो होंगे, एक जॉब है और दूसरी तरफ से एक वेल सेटल्ड फॉरएवर का बिजनेस है। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा फर्दर। अगर बाई चांस जॉब नहीं मिलती या आपको लगता है कि नहीं यार जॉब में सैलरी बहुत कम मिल रही है, तो फॉरएवर को एक इतना अच्छा डेवलप कर सकते हो, क्योंकि आपको जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, कि आपका बिजनेस फॉरएवर में ही आप बहुत बड़ा डेवलप कर सकते हो। दिस इज अगेन अ ब्यूटीफुल थिंग वर्किंग विद फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, अगर आप स्टूडेंट हो तो। अब फॉरएवर यहीं पे खत्म नहीं होता। देखो, जब आप अभी स्टडीज कर रहे हो तो वहां पे आपका जो एक्सपीरियंस हो रहा है ना, वो थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस हो रहा है, वो बुकिश एक्सपीरियंस है आपका, बुक से आप नॉलेज ले रहे हो। लेकिन वही जब प्रैक्टिकल लाइफ में आप उतरोगे ना, आप देखोगे बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं, बहुत डिफरेंस है एक्सपीरियंस में। जो किताबों वाला एक्सपीरियंस है वो टोटली अलग है, जो प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपीरियंस है वो टोटली अलग है। लेकिन फॉरएवर में आपको, अगर आप अभी स्टडी भी कर रहे हो ना, तो फॉरएवर के साथ अगर बिजनेस शुरू कर देते हो तो यहाँ पे आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर सकते हो। आप प्रैक्टिकल मार्केट में उतर के एक्सपीरियंस कर सकते हो कि व्हाट इज रियल बिजनेस वर्ल्ड, कि एक्चुअल में बिजनेस वर्ल्ड क्या है, जो कि शायद बुक्स से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करने का आपको मौका मिलता है।
अगर आप फॉरएवर में आओगे तो ये एक बहुत बड़ी चीज हो जाएगी आपके लिए। जल्दी जल्दी कुछ ऐसी चीजें भी बता दूं जो कि सबके लिए ही है, लेकिन अगर आप एज अ स्टूडेंट कर रहे हो तो आपके लिए भी बहुत ज्यादा फेवरेबल है, जैसे कि नो बॉस। फॉरएवर इज अ नो बॉस कॉन्सेप्ट। अगर आपको किसी के अंडर रह के, किसी बॉस के अंडर रह के काम करना अच्छा नहीं लगता है, आप चाहते हो कि आपका खुद का अपना बिजनेस होना चाहिए, तो फॉरएवर इज अ ग्रेट ऑप्शन। ये यहाँ पे कोई भी आपका बॉस नहीं होता है जी। जो आपके सीनियर्स हैं वो आपको एज अ बिजनेस पार्टनर ही गाइड तो करेंगे, सपोर्ट तो करेंगे, लेकिन कोई रिपोर्टिंग नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू कि कितना बिजनेस किया भाई साहब आपने। अगर कोई पूछेगा तो आपके आपके फायदे के लिए पूछेगा, कोई प्रेशर नहीं डालेगा। यहाँ पे कोई बॉस नहीं है आपका यहाँ पे। स्टूडेंट्स की केस में एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट ये भी होती है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि यार वर्क फ्रॉम होम मिल जाए, कि मुझे घर से ही कोई काम मिल जाए यार। क्योंकि अगर जैसे स्टडीज के लिए बाहर जा रहे हो, डेली काफी टाइम लगा रहे हो, और अगर वहीं जॉब करने के लिए फिर दोबारा से एक आपको पर्सनली टाइम निकाल के बाहर जाना पड़े, तो बेटर है यार उससे आपको एक वर्क फ्रॉम होम मिल जाए। तो फॉरएवर को आप एज अ वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो। आज हमारे साथ अनगिनत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो घर पे बैठ के ही इंटरनेट के थ्रू ही इस बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू इस बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। तो दिस इज अगेन अ ग्रेट बेनिफिट वर्किंग विद फॉरएवर। ये टोटली ऑनलाइन भी इसको सारे का सारा मैनेज किया जा सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं कि वर्क फ्रॉम होम की ऑप्शन है, एक्चुअल में ये वर्क फ्रॉम एनीवेयर है। और स्टूडेंट्स के लिए कई बार ये बहुत जरूरी हो जाता है। हो सकता है कि आपको कहीं और अपनी स्टडीज के लिए जाना हो, आपको शिफ्ट करना पड़े किसी और सिटी में। ऐसा भी होता है ना, स्टडीज में ऐसा भी तो होता है कि अपने स्टडीज को फर्दर करने के लिए कई बार आपको अपनी सिटी से किसी और सिटी में जाना पड़ता है। तो अगर कोई और बिजनेस या जॉब करोगे तो ऑब्वियसली उसको बंद ही करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि फॉरएवर एक ऑनलाइन बिजनेस है, तो आप इसको कहीं से भी जाके कर सकते हो, किसी भी सिटी से जाके कर सकते हो, क्योंकि टोटली ऑनलाइन है। आप घर पे बैठ के पूरे इंडिया में अपना बिजनेस डेवलप कर रहे हो, तो वहां पे ये लिमिटेशंस नहीं रह जाती कि आपको जी अपने सिटी में ही रह के करना पड़ेगा। अगर आप कहीं और मूव हो रहे हो तो आपको अब ऑब्वियसली अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी या बिजनेस छोड़ना पड़ेगा। नहीं, फॉरएवर का बिजनेस आप कहीं पे भी गए हो वहीं पे जाके मैनेज कर सकते हो। और एक और बहुत जबरदस्त चीज कि बहुत सारे लोग ना, जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस थोड़ा बढ़ता है तो उनको लगता है यार काश उन्होंने अपना करियर इससे भी पहले शुरू कर लिया होता। मतलब उनको होता है कि अगर जितनी जल्दी शुरू हो जाता उतना बढ़िया था यार। तो फॉरएवर में अभी आप स्टूडेंट हो, तो अगर फॉरएवर को अभी शुरू कर लेते हो तो आप देखो अपना करियर कितनी जल्दी स्टार्ट कर रहे हो। मतलब जहां पे बाकी आपके साथ के जो स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट्स जो नहीं शुरू करेंगे, वो हो सकता है अपना करियर जाके 25 की एज में, 26 की एज में, 27 की एज में, है ना, तब जाके शुरू करें फाइनल अपना करियर। लेकिन अगर आप उससे भी अभी छोटे हो, 18 से ऊपर हो लेकिन 26-25 से भी अभी छोटे हो, तब भी आप अपना करियर शुरू कर सकते हो। आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की अभी जरूरत नहीं है कि कोई जॉब देगा तभी आप अपना करियर शुरू करोगे, है ना, या आपके लिए बिजनेस करने के लिए एक्सपीरियंस या पैसा होएगा तभी आप अपना करियर शुरू करोगे। नहीं, आप फॉरएवर को अभी भी शुरू कर सकते हो। और जितनी जल्दी आपका करियर शुरू हो गया, उस चीज की एडवांटेज तो हमेशा रहती ही रहती है। और लास्ट में एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं मैं, आज हमारे साथ पूरे इंडिया में बहुत ही, यानी कि आप कह लो काउंटलेस यंगस्टर्स हैं जो अभी या तो स्टूडेंट हैं, स्टडीज कर रहे हैं, या अभी अभी स्टडीज करके हटे हैं। तो आपके लिए ना प्रोस्पेक्टिंग बहुत इजी हो जाती है। यानी कि आप उन्हीं लोगों में रहते हो जो ऑलरेडी करियर आपकी तरह ढूंढ रहे हैं, जिनको 100% अपना नया करियर ढूंढना ही ढूंढना है। और मार्केट में अभी अगर अपना बिजनेस शुरू करना है तो ऑब्वियसली उसमें बहुत सारी लिमिटेशंस है, मैंने बताया आपको। और जॉब सर्च करनी है तो भाई साहब कितने लोगों को जॉब मिल रही है, या ये भी कह सकते हैं कितने लोगों को अच्छी जॉब मिल रही है। पहले तो जॉब ही नहीं मिल रही है, ऊपर से अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। तो ऐसे में हर किसी स्टूडेंट को कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक बढ़िया करियर अपॉर्चुनिटी की नीड तो है ही है। तो अगर आप उन्हीं लोगों में रह रहे हो, क्योंकि आप भी स्टूडेंट हो, तो आपके लिए ये बहुत इजी है कि आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब उन लोगों को भी इस बिजनेस के बारे में बता के इस बिजनेस में लेके आ सकते हो। जितने ज्यादा स्टूडेंट्स आपके साथ आते जाएंगे उतना ही बड़ा आपका बिजनेस होता जाएगा। दिस इज अगेन अ वेरी गुड थिंग अगर आप अभी स्टूडेंट हो और आप फॉरएवर में आ जाते हो। तो ये थे मैंने बहुत सारे बेनिफिट्स आपको बताए। अभी भी शायद मैं बहुत सारे बेनिफिट्स मिस कर रहा हूँ, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ये तो था मेरा नजरिया। अगर आपको भी लगता है कि आपकी नजर में और अभी कुछ बेनिफिट्स हैं जो अगर आप स्टूडेंट हो और आप फॉरएवर में आ जाते हो तो आप समझ लो वो एंजॉय करोगे वो बेनिफिट्स, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। जिसका भी कमेंट मेरे को सबसे अच्छा लगेगा ना, उसको मैं हाईलाइटेड कमेंट में रखूंगा। यानी कि मुझे लगेगा कि यार हाँ, ये तो चीज मैं मिस कर गया, ये तो ऑलरेडी वाकई में स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही जबरदस्त है। क्योंकि अभी आप स्टूडेंट हो सकता है मेरे से भी ज्यादा बता पाओ।
तो ठीक है, आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। फिर मिलते हैं अगेन किसी और नई वीडियो में, अगेन बहुत ही जबरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस टाइम। बाय।